बात ही उस समय की है जब ब्रह्मा जी की कृपा से देवराज यज्ञाचार बन गए थे। तो उसके बाद ये यज्ञ करने लगे। बात ये उस समय की है, कश्यप जी के गर्भ से, अदिति के गर्भ से वामन जी का जन्म हुआ। बोले वामन भगवान की जय। तम बटिम वामनम दृष्ट्वा मोदमानावर्षया कर्माणि करयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। कश्यप जी ने बड़े प्रेम से वामन जी का यज्ञ पवित्र संस्कार किया। जो भी भिक्षा उनको प्राप्त हुई वो अपने गुरुजी बृहस्पति जी को समर्पित। बृहस्पति जी बोले इतनी दक्षिणा से काम नहीं चलेगा, जाओ देवराज इन यज्ञ कर रहे हैं वहां से मुझे एक त्रिलोकी का राज्य दो। उसके बाद वामन जी आते हैं, इतने प्रेम से उनका स्वागत किए कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। कि आपका स्वागत है। उसके बाद हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, पैरों में खड़ाऊं सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि ताली बजाते हुए झोली कांधे पड़ी, गले माला पड़ी, झोली कांधे पड़ी, गले माला पड़ी। ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जय हो हरि बोल।
तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। भाव के साथ गाएंगे। हरि बोल। तालियां बजाते हुए। कांधे जनेऊ सोहे हाथ माला सोहे, कांधे जनेऊ सोहे हाथ माला सोहे, उषा आसन बगल में दबाए, उषा आसन बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। उषा आसन बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, पैरों में खड़ाओं सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बोल बामन भगवान की। जय। अब उनका बहुत ही स्वागत किया और बोले मैं आपकी किस तरह से सेवा करूं, धन आयु वस्त्र धन इत्यादि से किससे सेवा करूं, आप मुझे बताइए। बामन जी बोले हम आपके घर कुछ मांगने नहीं आए हैं। फिर बोले कि आप कुछ मांगो। बामन जी बोले हम आपके घर कुछ मांगने तो नहीं आए हैं, लेकिन आपकी ज्यादा ही श्रद्धा बन रही है तो आप 3 पग भूमि दे दीजिए। बोले इतने से क्या काम चलेगा। शुक्राचार्य जी ये सब बातें देख रहे थे। जब ध्यान लगाकर देखे तो सब कुछ समझ गए कि ये तो विष्णु हैं। बोले उनको रोक दिए कि ये बामन नहीं विष्णु हैं। वो बोले मैंने अब संकल्प कर लिया है। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया कि केवल तुम्हारा धन नष्ट हो जाए।
गुरु जी का श्राप स्वीकार किए और संकल्प कर लिए। जैसे ही संकल्प किए, सामने वामन नहीं बल्कि विराट भगवान खड़े थे। बोलिए विराट भगवान की जय। अब बोले, मैंने आपकी संपत्ति 3 पगों में नाप ली, 2 पगों में नाप ली। अब आप बताइए फर्स्ट, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? बोले मेरे सिर पर रख दीजिए। बामन जी सिर पर रख दिए और बोले आप लोग जाइए और सपरिवार रमण द्वीप में रहिए। तो भगवान की आज्ञा मानकर वो सपरिवार रमणद्वीप को चले गए। बोलिए वामन भगवान की जय।